आज से आसाम, यूरोप की धरती, अरब की धरती, सभी जगह से इस मिशन के लिए लोग काम कर रहे हैं। देश के अंदर बहुजन महापुरुषों के नाम से जितने हमारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं, सभी संगठनों का, सभी संतों महापुरुषों का 10 तारीख से लेकर आज तक सभी का सहयोग इस आंदोलन में है। मैं सब संगठन को मेरे तरफ से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इस आंदोलन में सब शामिल है। जब 10 तारीख को सदगुरु रविदास जी के प्रार्थना स्थल को शहीद किया गया, तब हम लोगों ने बहुत उससे पहला प्रयत्न किया, लेकिन हमें ना सरकार से मदद मिली थी, ना यहाँ के केंद्र और राज्य से मिली थी। विषय बढ़ते चला गया, प्रार्थना स्थल को शहीद होना पड़ा। उसके बाद पूरे देश दुनिया के संतों के और संगठनों के हमें फोन आए, और उसके बाद हमने एक डेट निश्चित की कि आज देश में संघर्ष करने का समय आया है। 21 अगस्त के दिन जो हमारे तरफ से इस गुरु घर के लिए आंदोलन के लिए डेट तय की, उसमें संत और महापुरुषों ने सबने हमें भरोसा दिया कि आप आगे रहो, हम आपके साथ हैं। और हमारे धर्मगुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने उन्होंने कहा कि भाई ये जो हमारे समाज और गुरु घर के ऊपर आ चाहिए तो आप लोग इसको संभालना। वैसे 3 तारीख से हम लोग इस मिशन में काम कर रहे हैं। 21 के बाद जो हमारे बच्चों के साथ घटना घटी, तो 96 बच्चों को अंदर जाना पड़ा। हमारे सामने फिर संघर्ष आया। जो 21 का फंक्शन हुआ, सबने मिलजुल के हमारे लोगों ने वो आंदोलन किया, सरकार के नज़रों में लाके दिया। फिर हम लोगों को बच्चे हमारे अंदर गए थे। फिर हमारे संतों और महापुरुषों ने कहा कि भाई इसको आंदोलन को रोकना नहीं चाहिए, इसको आप लोग आगे बढ़ाओ। फिर 30 तारीख से जंतर मंतर पर ये धरने का कार्यक्रम शुरू रहा। आज धरने का 5वां दिन है। इस धरने के कार्यक्रम को 108 संत हितकारी महाराज जी, केसी रवि जी, भारती साहब जी, अशोक भारती जी और बहुत सारे संगठनों ने हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया। और उसके बाद में 30 तारीख से आंदोलन शुरू हुआ। कल सरकार के तरफ से हमें बुलाया गया था। पंजाब से सब संत महापुरुष आए थे। यहाँ आंदोलन चालू है, तो उनको पता था कि भाई ये सुखदेव जी महाराज उसका नेतृत्व कर रहे, तो उनको ही बुलाया जाए। तो बुलाने के बाद सरकार ने हमें पूछा गया
कि आप लोगों की क्या डिमांड है। तो सरकार के सामने हम लोगों ने हमारी मांग डिमांड रखी गई। सबसे पहला 96 बच्चे जो हमारे 21 तारीख के धरना प्रदर्शन में सरकार ने उनके ऊपर अन्याय किया है, बिना शर्त उसको छोड़ा जाए। सरकार ने हमारे से उस बारे में कह दिया कि लगभग 4-5 दिन में आपके बच्चे सब हम छोड़ देंगे। उसके बाद में उन्होंने पूछा कि दूसरी आपकी क्या मांग है। उनको बताया गया कि जो सदगुरु रविदास महाराज जी का धर्मस्थल हमारा शहीद किया गया है, उस भूमि के ऊपर जो आज हमारी आस्था थी वो छीन ली गई है। तो वो भूमि और सदगुरु रविदास महाराज जी का वहाँ का प्रार्थना स्थल धर्मस्थल बने और लगभग रविदास जी के तो वंश के 25 करोड़ लोग 1108 उपजाति में बटे हैं, उनके आत्मा को ठेस पहुंची है। लेकिन ये रविदास जी के ही समाज का मामला नहीं रहा। बहुजन समाज के सभी महापुरुषों और संगठन ने बहुत दुख माना है और सभी ने इसके बारे में सभी लगभग 40 करोड़ लोग हमारे इस देश में दुखी और चिंतित हैं। तब उसके बारे में जब बताया तो सरकार ने हमें यह आश्वासन दिया कि 13 तारीख को सरकार के तरफ से हम अपील करेंगे और उस जज को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मामला है किसी निजी एक का नहीं है, आस्था और भावना का मामला है, पूरे देश दुनिया का मामला है और इसके कारण व्यवस्था यहाँ की बिगड़ जा सकती है। तो सरकार अपील करके लड़ेगा और वो बहुत जल्द तुरंत हमारे को रिजल्ट देगा। लेकिन इतना सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे तो जरूर छूटेंगे, मंदिर वही बनेगा, ये सब हमारी मांग पूरी होगी। लेकिन मुझे ये लग रहा है अगर इस धरने से हम उठ जाए तो शायद मामला शांत हो सकता है। एक तरफ से इधर से पुलिस प्रशासन हमें पहला तो 3 दिन का ही परमिशन दिया गया था, उसके बाद में हमने 1 दिन का मांग के लिया। आज का परमिशन उन्होंने हमें नहीं दिया है, फिर भी हम यहाँ इस विषय को लेके यहाँ रोड के ऊपर जंतर मंतर पे बैठे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इसको जब तक हमारे कुछ हाथ में नहीं आता है तब तक इसको धरने को आगे चलाना चाहिए। मैं इस सभा में जितने संगठन, जितने गुरु भक्त, क्योंकि इसको आप लोगों का सहयोग है। 21 तारीख का जो आंदोलन था उस आंदोलन को हमने पूरे देश के नेतृत्व में और देश के सहयोग से चलाया था।